ये राजेंद्र नगर का वो जगह है जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी सी खड़ी हुई है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग होगी। वो माता पिता जिसकी बच्ची के साथ दरिंदों ने रेप किया, इसी बिल्डिंग में काम करते थे। वो 7 साल की बच्ची थी। आप सोच के सहम जाएंगे कि उस बच्ची के माथे पर, सर पे 12 हड्डियां टूटी थी। ऐसे अपराधी जो तेजी से छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको अपना शिकार बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाली दोबारा एक घटना हुई है गाजियाबाद। जिस तरह की घटना हुई है, ऐसी घटनाओं पर तुरंत तत्काल एनकाउंटर होना चाहिए था, ना कि अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी आज गाजियाबाद की जगह पर है, जहाँ पर 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदे रेप करते हैं और रेप करने के बाद हत्या करते हैं। ये राजेंद्र नगर का वो जगह है जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी सी खड़ी हुई है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग होगी। वो माता पिता जिसकी बच्ची के साथ दरिंदों ने रेप किया, इसी बिल्डिंग में काम करते थे। वो 7 साल की बच्ची थी। और जो प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि भय मुक्त प्रदेश है, अगर ये भय मुक्त प्रदेश होता तो ये कांड नहीं होता जो कांड बच्ची के साथ हुआ है। आप सोच के सहम जाएंगे कि उस बच्ची के माथे पर, सर पे 12 हड्डियां टूटी थी और 2 हड्डी बाएं पैर के उस पर टूटी थी। और आज भी पुलिस सिर्फ 2 लोगों को पकड़ने में अभी पकड़ पाई है और अभी भी 2 लोग इसमें फरार हैं। इसमें एक माइनर है। जब मैं इस गेट से अंदर आ रहा था तो ये लोग हमसे लड़ रहे थे, लगातार एंट्री नहीं दे रहे थे। ये देखिए, पुलिस के कर्मचारी भी खड़े हैं। वो भी अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे अंदर जाने दीजिए, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब वो अंदर क्या छिपा रहे हैं, क्या नहीं छिपा रहे हैं, ये पता नहीं। हालांकि बच्ची मर चुकी। बच्ची के माता पिता शायद शहर छोड़कर अपने गाँव बिहार चले गए, जहाँ के वो थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर पुलिस तैनात है। और पुलिस प्रशासन रोक किसको रही? मीडिया को। अगर यही पुलिस प्रशासन तब तत्पर होती तो शायद इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता जिस घटना को अंजाम दिया गया। अगर प्रशासन की सोच और नीयत जिस दिन सुधार हो गया, उस दिन प्रदेश बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन बार बार प्रश्न उसी पर आता है, उसी प्रशासन पर आता है, उसी प्रदेश के मुखिया पर आता है, जो ये लगातार कहते हैं कि हम अपने प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बना रहे हैं, अपने प्रदेश को बच्चियों को खुले में घूमने के लिए बना रहे हैं। बच्चियां कहीं भी जा सकती हैं, रात के अंधेरे में जा सकती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में क्या बोला जाए, 7 साढ़े 7 बजे जिस घटना को अंजाम दिया जाता है, आप सोच नहीं सकते हैं 7 साढ़े 7 बजे इस घटना को, इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में घटना को अंजाम दिया जाता है। बेसमेंट के तीसरे बेसमेंट पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और आज पुलिस किससे लड़ रही है, प्रशासन किससे लड़ रही है? मीडिया कर्मी से, मीडिया वालों से कि आपको नहीं जाना है, आपको अंदर नहीं जाना है, आप पता नहीं क्या वहाँ पर दिखाएंगे। अरे महाराज, क्या दिखाएंगे हम? आपकी काला सच दिखाएंगे, आपका काला करतूत दिखाएंगे जो आप छुपा रहे हैं। मैम, पहले एक बार आप बताइएगा कि किस एनजीओ से आप हैं और जब अंदर गई थी आप तो क्या बात हुई? देखिए, मेरा नाम राखी पहलवान है जी। और अभी भारतीय किसान यूनियन से महिला मोर्चा से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। जी। अभी आप अंदर गई थी, इस जो बिल्डिंग बनी हुई जहाँ पर बच्ची के साथ दुर्दांत अपराधियों ने, एक बार अब तो उनको अपराधी बोला जाएगा, वो घटना को अंजाम दिए, तो वहाँ पर आपको कुछ दिखाई? क्योंकि हम लोग को तो मीडिया को बिल्कुल जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रशासन खड़ी है सिर्फ हमारे लिए, कि मीडिया कर्मी अंदर ना जाए। अब अंदर क्या छिपा रहे हैं, क्या हम लोग जाके वहाँ से उजागर करेंगे, ये लोग हमको रोक रहे हैं। तो आपको ले गए थे, आपको क्या कुछ दिखाए? देखिए, पहली बात तो मैं पूरे देश की जनता को फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि परी के मामले के बाद हम लगातार हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है, खासकर ऐसे बच्चियों के मामलों में, महिलाओं के मामले में, जहाँ पर ऐसे जघन्य अपराध तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अपराधी जो तेज़ी से छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको अपना शिकार बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाली दोबारा एक घटना हुई है गाजियाबाद। और इसकी मैं घोर निंदा भी करती हूँ और बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि इस तरीके से बच्चियों को हमें जाने नहीं देना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को अभी रोका गया है, ये घटना परसों की है। और जब इस तरीके की घटना आम लोगों के बीच में आती है, समाज के बीच में आती है, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश होता है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां हर दूसरे घरों में, लोगों के अंदर एक आक्रोश होता है। तो कई बार ऐसे संवेदनशील मामलों में व्यवस्था ना बिगड़े तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा आपको रोका गया। लेकिन आपके संज्ञान में मुझे लगता है सारा ही मामला है कि एक बलात्कार का और मार देने का मामला है। जब परी का मामला आया, नंदग्राम में दोबारा एक ऐसी घटना हुई है। और आप जो कह रहे हैं कि सच छुपाया जाएगा या साक्ष्य मिटाए जाएंगे या परिवार को इधर उधर कर दिया है, देखिए, सच कभी भी छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल वो सामने जरूर आएगा, ठीक है? और नहीं भी आएगा तो ऐसे मामलों को इसलिए हम दबने नहीं देते, इसलिए हमने ऐसे मामलों में अपनी आवाज़ को दिन प्रतिदिन इसलिए हमने बुलंद किया है, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे और आप और हम और आम जनता मिलके,
इस देश की जनता एकजुट होकर अगर ऐसे मामलों में आवाज नहीं उठाएंगी तो अपराधी इसी तरीके से खुले घूमते रहेंगे। मैम आप सही कहें, लेकिन हम अभी पहली बारिश हुई और पूरे गाजियाबाद से सिर्फ एक जिले से 6 लोगों की मृत्यु हुई, 6 जिसमें बच्चे थे, 3-3 साल के बच्चे। मैं लगभग हर जगह गया हूँ। एक जगह जहाँ रात को मैं घटना होने के तुरंत बाद पहुंचा था, वहाँ पर और सारे मीडिया कर्मी थे, मेरे साथ थे। जब सब लोग इकट्ठे हुए, जब पूरी बात पब्लिक में आई, प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, तब आकर सामने नगर निगम के अधिकारी बोले कि 4 लाख रुपए दे रहा हूँ और एक संविदा पे नौकरी दूंगा। बाकी और 5 जगह पर कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई बात नहीं हुई। तो ये प्रश्न उठता है ना मैम कि आखिर जब पब्लिक के सामने नहीं जाएगी बात, हम लोग जैसे मीडिया कर्मी नहीं लेकर आएंगे तो कहाँ न्याय मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन लोकहित से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, आप भी अंदर गए थे? हाँ, हम लोग भी साथ गए थे। तो क्या बात हुई? जो अभी बाइट दी है वो राखी पहलवान, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की। बात क्या है, मिक्सन की जो मतलब जो मेन आदमी इन्होंने जो बैठा रखे हैं आज, हम तो जानते नहीं कौन है ये। इनका कहना ये है कि भाई पीड़ित परिवार अपने गांव चला गया। अच्छा, हम कैसे मान ले गांव चला गया? यही जो आप समस्या, बोले, यही मैं भी हाँ, जानना चाह रहा हूँ कि कैसे चला गया और कौन गारंटी दे सकता कि चला गया। आप तो 4-4 दिन छिपा के रखते हैं, 5वें दिन इनकाउंटर करते हैं, कहते हैं कि अभी मिला, अभी भाग रहा है। मतलब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सच्चाई छिपाने से छिपती है। बिल्कुल। अगर हम जाएंगे, मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि हम जाएंगे अंदर तो क्या हम वहां से उखाड़ के लेके चले आएंगे? हम वही दिखाएंगे जो वहां पर घटना हुई है। कुछ ऐसी चीज तो मैं नहीं लेकर आऊंगा ना। मैं खुद बोल रहा हूँ कि भैया आप चलिए, आप लोग चलिए, आप 3-4-5 लोग जितने लोग हैं आप मेरे साथ चलिए, मैं वही चीज दिखाऊंगा। का मुआयना होना चाहिए और पत्रकारों से जब कोई छुपाव नहीं है, जो घटना हुई है ये आप लोग भी सभी पता है, पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को पता पड़ी है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई भगवान ने आके बता वही दिया। सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम लोग पत्रकारों के माध्यम से, ये फोन के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है। और दूसरी बात, ये घटना बहुत निंदनीय है। पहली घटना नहीं है नंदग्राम की, ये पहली घटना है। और जिस तरह की घटना हुई है, ऐसी घटनाओं पर तुरंत तत्काल एनकाउंटर होना चाहिए था, ना कि अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। ऐसे निर्णयों के लिए पुलिस को भी सतर्क होना चाहिए कि ताकि इस तरह की घटना ना होए। एक नशे पे इतना तगड़ा व्यापार चल रहा है कि नशा नंदग्राम क्षेत्र में, राजनगर एक्शन क्षेत्र में लेबर क्लास का आदमी इतना नशे में है कि अगर वो 500 रुपये कमाता है तो 550 का नशा कर लेगा, 50 उधार कर लेगा उसके अगले दिन के लिए। तो इस पर रोक लगानी चाहिए पुलिस को, क्योंकि मुश्किल सब मुझे तो लगता नहीं कि पुलिस उस पर रोक लगाती है। शायद अगर नशा कंट्रोल में हो जाए तो इस तरह की घटना होनी बंद हो जाएगी। अब ये देखिए, मैं एक चीज आपको टोक रहा हूँ, ये पीला पंजा जा रहा है, ये पीला पंजा जा रहा है, ये क्या उन अपराधियों के घर चलेगा? आज 3 दिन हुआ, घटना हुई, अभी तक कोई मामला नहीं पता है। और ये भी ईमानदारी से नहीं पता है लोगों को कि क्या हुई, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के सामने क्या, क्योंकि जब मीडिया को जाने नहीं दोगे, आप बात करोगे नहीं तो सच्चाई आएगी नहीं। अब सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो योगी जी ये कहते हैं और उनका प्रशासन पूरा ये कहता है कि हम भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लगता है भय मुक्त प्रदेश बन रहा है। नहीं, भय मुक्त प्रदेश नहीं बन रहा है। इस तरह की घटनाओं पर तत्काल योगी जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए और जो पीला पंजा ये बना हुआ है इसे तत्काल ही चलवाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई जातिवाद में आके नहीं चलवाना चाहिए। सभी जाति धर्म का जो अपराधी होता है अपराधी होता है, उसको जाति धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। तो पीला पंजा तो सब पर चलना चाहिए, जिसने भी अपराध किया है वो अपराधी है, मेरी नज़र में भी और सरकार की नज़र में भी होना चाहिए अपराधी, उस पर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और जब क्लियर हो चुका है कि वो आदमी कैमरे में, जो गेट पे कैमरे लगे हुए हैं इनके पे, उसमें क्लियर हो चुका है कि वो बच्ची को लेके जा रहा था, इससे ज्यादा क्लियरेशन क्या चाहिए? बिल्कुल। जब वो पता है कि चिप्स के पैकेट उसके हाथ में थे और वो वहाँ भी पड़े हुए हैं मौके पे, तो फिर क्या इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? अच्छा, अब सर वही प्रश्न मैं आज आपसे भी पूछूंगा जो मैडम से पूछा था कि ये बताइए, अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा या हमारे से और मीडिया कर्मी जाएंगे तो वहाँ से क्या कुछ दिखाएंगे कि पब्लिक में बड़ा उबाल पैदा हो जाएगा, पब्लिक बड़ा आक्रोश हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा? भाई मेरी बात सुनिए, इससे क्या मैम, क्या जाने ही नहीं दे रहे, गनमैन बिठाए हुए हैं, पुलिस वाले बिठाए हुए हैं और गार्ड बिठाए हुए हैं, जाने ही नहीं दे रहे अंदर। तो वही क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बात तो यही कुछ है। तो बात है, तभी तो नहीं जाने दे रहे। कुछ है। अब ये लोग बता रहे हैं कि वो फैमिली घर चली गई, आपके हाथ एकदम क्लीन हो गए, आपकी कॉलर व्हाइट है। फैमिली गई या नहीं गई इसकी गारंटी कौन गारंटी दे रहा है? कोई गारंटी नहीं देगा। और फिर जब कुछ डर नहीं है तो क्यों नहीं जाने दे रहे अंदर? बिल्कुल, यही देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि आखिर क्या बात है। अब जब सारा चीज वहाँ का बिसरा लेके चले गए, आप बच्ची के जो क्लॉथ थे, जो कपड़े थे, जो खाने पीने की चीज, सब चीज लेकर चले गए, आप जमीन तक खोद के लेके चले गए, वहाँ की मिट्टी तक खोद के लेके चले गए, तो आखिर क्या ऐसी चीज वहाँ पर है उसको मैं जाकर जाऊंगा और पब्लिक में भगदड़ मच जाएगी? अरे शर्म आनी चाहिए भाई, पत्रकारों के माध्यम से मौके का मुआयना होना चाहिए बिल्कुल। और ऐसा नहीं है ये घटना इस तरह की है तो ये देश को पता पड़नी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये नशे के कारण हो रही हैं या किस वजह से हो रही है। पुलिस की सख्ताई क्यों नहीं है, इन पर एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे इस तरह की घटनाओं में?
बच्चियों के साथ जब होता है तो एनकाउंटर नंदीग्राम में पहले भी इस तरह की घटना हुई थी 4 साल की बच्ची के साथ, तब भी एनकाउंटर नहीं हुआ था। तो नंदीग्राम में ही क्यों ऐसा होता है, नंदीग्राम में ही क्यों एनकाउंटर नहीं होते, बाकी सब जगह हो रहे हैं, नंदीग्राम में क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर शायद पहला एनकाउंटर हो गया होता तो ये घटना दोबारा न होती। ये घटनाएं रिपीट होने का कारण यही है कि उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा ढील बरती जाती है, तभी अगर एनकाउंटर कर दिया जाता तो पहले पे सख्ताई हो जाती है उसका।